हरे कृष्णा। तो लास्ट वीडियो फ्रीजिंग पॉइंट वाले में क्वेश्चन में क्या आ रहा था, डबल डबल आवाज। तो इस वीडियो को अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.26 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 128 ग्राम ऑफ बेंजीन दिया हुआ है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, प्योर बेंजीन से लेस है 0.52 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो गया, डेल्टा टीबी। ठीक है। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास पूछा हमसे, एंड बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। तो देखो लिख रहे हैं हम इसको, गिवन यहाँ पे गिवन के एफ और के भी दिया हुआ है, तो उसको मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट यानी एनवीएस, मास ऑफ एनवीएस कितना दिया हुआ है, 0.26 ग्राम। ओके। और दूसरा, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, W2 लिखते हैं ना, पूरे थ्योरी में यही लिखते आ रहे हैं। मास ऑफ, हमारे पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की जगह क्या है यहाँ पे, बेंजीन। तो बेंजीन लिख लेंगे, इसको कितना दिया हुआ है, 128 ग्राम मास ऑफ सोल्यूट। हाँ, तो क्या है, 128 ग्राम। तो 128 ग्राम लिख लिया। और क्या दिया हुआ है, डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा, टी बी नहीं सॉरी, क्या होगा, टी एफ, फ्रीजिंग पॉइंट की दिया है ना। तो डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा, लेस देन है तो 0.52 डिग्री सेल्सियस या केल्विन लिखो, डिफरेंस क्या होता है हमेशा सेम है, क्योंकि डेल्टा टी बी क्या है, डिफरेंस। ओके। तो अब देखो हमने पढ़ा था क्या, फॉर्मूला अगर जो आपको याद हो, मॉलिकुलर मास का क्या होता है, के एफ इंटू W2 इंटू 1000, है ना। और अपॉन में क्या होता है, डेल्टा टी वी इंटू W1। देखो अब ये फार्मूला अगर जो भूल जाते हो, तो W1 यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखो ये फार्मूला अगर जो आप भूल जाते हो, तो हमें याद रखना क्या, डेल्टा टी वी इक्वल्स टू के एफ इंटू एम होता है। ओके। तो एम तो निकालना आता है आपको, है ना। एम कैसे निकालते हैं, एम का फार्मूला क्या होता है बताओ, मोलिलिटी एम। तो एम इक्वल्स टू लिख लेंगे हम लोग क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। किस में होता है सॉल्वेंट, इन केजी होता है ना। तो अगर जो ग्राम में दिया होगा तो लिख लेंगे यहाँ पे, देखो W2 अपॉन M2 हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और W1 अगर जो ग्राम में है तो इंटू 1000 डिवाइड में करेंगे तो ऊपर चल के इंटू हो जाएगा। ओके। तो ये आप इस वैल्यू को ऊपर रख देंगे वहाँ पे, के एफ इंटू एम में, और वहाँ से क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास। ओके। तो वैल्यू पुट करते हैं, के एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो 5.12 है। ओके। W2 की वैल्यू क्या है, 0.26 है, और इंटू 1000 कर लेंगे, है ना। डेल्टा टीवी की वैल्यू क्या है, 0.52 डिग्री सेल्सियस। ओके। और W1 कितना है बताओ, 128 ग्राम है। ओके। तो अब देखो यहाँ से पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट दोनों डिजिट हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, और 226 2, और यहाँ से पॉइंट हटा के 100 किया, अच्छा ये 1000 है। ठीक है। तो अब 128 4 टाइम्स में कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, 2 इंटू 10 क्या हो गया, 20 ग्राम पर मोल क्या हो गया हमारा, मोलर मास यूनिट के साथ। तो अब हमसे क्या पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, जिसमें क्या है, वो एनवीएस है। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन हमने क्या पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट हमें यहाँ पे चाहिए उसके लिए, है ना। तो वो तो शायद दिया हुआ है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टी भी, देखो यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और डेल्टा टी भी अगर जब हम लोग कैलकुलेट कर लें तो हमें क्या पता चल जाएगा, बताओ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो डेल्टा टी भी इक्वल्स टू क्या पढ़ा हमने, के बी इंटू एम, और एम का देखो अभी यहाँ पे सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। तो या तो वैसे कैलकुलेट कर लो, या तो मैं तो क्या कर रहा हूँ, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम लिख सकते हैं हम लोग, है ना। और दोनों को रेशियो ले लें तो एम और एम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या होगा, के बी इंटू नहीं, डेल्टा टी एफ इन अपॉन में क्या हो जाएगा, के एफ। तो बस अब यहाँ से क्या करो, के बी के एफ और सबका वैल्यू रख दो। तो के बी क्या है 2.53 इंटू डेल्टा टी एफ हमने भी लिखा 0.52, और के एफ की वैल्यू 5.12। ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा 0.257 आता है। तो हो गया ना आसान, बस अब वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और आंसर आ गया, मतलब ऐड कर देंगे उसमें। तो देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या, सॉल्यूशन, है ना, क्या हो जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.257। तो ऐड कर दोगे तो क्या होगा, 80.257 डिग्री सेल्सियस। तो अब अगर जो हम इसको क्या लिखें, केल्विन में लिखें ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन किस में, केल्विन में। तो क्या हो जाएगा, 80 273 प्लस 80 कर देंगे, है ना, 1.5 अगर जो एग्जैक्ट लिखना चाहें तो, और प्लस 0 पॉइंट, है ना, 257। तो ऐड कर देते हैं 273.15 को 80 से प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये 353.15 प्लस 0.257। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 353.3, नहीं 4 हो जाएगा ना, 510 हो जाएगा। हाँ, तो 3.05 हो गया, 407 केल्विन।
ये आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस दैट वुड सेपरेट आउट ऑन कूलिंग सॉल्यूशन कंटेनिंग 62 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोन। तो यही क्या है, हमारा सॉल्यूट है इन 300 ग्राम ऑफ वाटर। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, -9.3 डिग्री सेल्सियस, और के की वैल्यू 1.86 है। ठीक है, तो देखो गिवन डाटा को पहले हम लोग लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि यहाँ पे एक्चुअली क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल है, वो कितना दिया हुआ है, जिसको हम लोग W2 लिख सकते हैं। ठीक है, 62 ग्राम, यही लिखते आ रहे हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, जो कि वाटर है हमारे पास 300 ग्राम, इसको W1 लिख लेते हैं ना, 300 ग्राम। ओके, तो यहाँ पे के की वैल्यू दी है 1.88, नहीं 1.8 नहीं 1.86 है ना, और यूनिट के ले लो, केल्विन केजी पर मोल, या केल्विन केजी पर मोल, जैसे भी लिख लो। ओके, तो डेल्टा टीवी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 0.0 नहीं 9.3 डिग्री सेल्सियस या केल्विन। ओके, क्योंकि हमने पढ़ा क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जब सॉल्वेंट वाटर हुआ तो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस ऑफ डेल्टा टी एफ है ना, टी एफ होगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी टी एफ लिख दो। ओके, तो देखो यहाँ पे समझ में आ गया होगा, है ना, जीरो में कुछ भी माइनस करेंगे तो वही आएगा। तो टी एफ इक्वल्स टू क्या पढ़ा हमने, के एफ इंटू एम, और एम का फॉर्मूला भी जस्ट हमने पीछे पढ़ा था, तो बस उसको लिख दो। क्या हो जाएगा, W2 इंटू 1000 अपॉन में डेल M2 इंटू W1, है ना। तो M2 हमें निकालना है। ठीक है, तो इथिलीन ग्लाइकोल है यहाँ पे, तो इथिलीन ग्लाइकोल के लिए CH2OH, एडिशन कार्बन पे क्या होता है OH, तो फिर उसी को क्या बोलते हैं, देखो 2 कार्बन है तो 24, और 6 हाइड्रोजन तो 6, और 2 ऑक्सीजन का तो 32, तो ऐड करोगे 24 6 30 और 32 62 हो गया। ठीक है, 62। तो बस वैल्यू यहाँ पे अब रखते हैं, डेल्टा TF की वैल्यू 9.3, KF की वैल्यू कितनी है 1.86 है ना, W2 की वैल्यू कितनी है 62, और इंटू 1000 हो जाएगा। M2 की वैल्यू हमने निकाला, M2 कितना है 62 है। ठीक है, तो इंटू W1 कितना दिया हुआ है 300 ग्राम है। तो 300 ग्राम हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि मास क्या हो चुका है फ्रीज, और जब फ्रीज हो चुका होगा तो मास अब क्या हो गया होगा, सॉलिडिफाई हो गया होगा, यानी सॉल्यूशन के अंदर अब उतना मास नहीं होगा जो स्टार्टिंग में लिया था 300। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अननोन मास W1। ओके, तो बस अब W1 को कैलकुलेट कर लेते हैं। W1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.86 इंटू 62 यहाँ कैंसिल कर लेते हैं ना, तो इंटू क्या हो जाएगा 1000, और अपॉन में 9.3 आ जाएगा यहाँ पे ट्रांसपोज होके। ठीक है, तो बस देखो यहाँ से पॉइंट को हटाया, और यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे वाले का 0.10 ऊपर, और ऊपर वाले का पॉइंट हटाया तो 100 नीचे। ठीक है, तो 93 टू जा क्या होता है 186, और 20 से 20 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया 200 ग्राम, क्योंकि सारा मास हमने किस में लिखा था, ग्राम में। मास ऑफ सॉल्वेंट जो गिवन है ना इन द सॉल्यूशन बोल सकते हो, या फिर इन द सॉल्यूशन कितना हो गया फिर हमारे पास 200 ग्राम। ठीक है, और हमारे पास दिया हुआ कितना था गिवन मास, बताओ। हाँ, गिवन मास कितना था, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूशन स्टार्टिंग फेज में कितना रहा था 300 ग्राम था वो, यानी फ्रीज कितना होगा, अब आप डायरेक्टली बता सकते हो। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट दैट फ्रीज, है ना, कितना हो जाए फ्रीज आउट, कितना हो जाएगा 300 माइनस 200 इक्वल टू 100 ग्राम। तो देखो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है, फार्मूला लिखो, जो फार्मूले में रिक्वायरमेंट है उसको कैलकुलेट करो। ओके।